मैंने अमूमन लोगों को कहते सुना है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, इनका प्रमोशन होने वाला था या मेरा प्रमोशन होने वाला था, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छी ग्रोथ हो रही थी, अच्छी परसेंटेज लाने की पूरी उम्मीद थी, हेल्थ बहुत अच्छी चल रही थी। प्रॉपर्टी में निवेश किया था, वो भी बस प्रॉपर्टी हमारे हाथ में ही आने वाली थी, लेकिन पैसा डूब गया, प्रमोशन रुक गई, बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या किसी की सेहत एकदम कमज़ोर होती चली जा रही है, खराब होती चली जा रही है। कई बीमारियों ने ऐसी बीमारियों ने घेर लिया जिसका कि पता ही नहीं कि ये बीमारी क्या है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कोई भी बीमारी नहीं। यानी इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन, लड़की की शादी फिक्स हो गई लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके संबंध खराब हो गए, या किसी का प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप बिगड़ गया। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के चैलेंजेस किसी किसी की जिंदगी में आए और आते रहते हैं। ये कई बार एक खास आदत की वजह से भी होता है, और वो आदत बहुत से लोगों के अंदर वो आदत होती है। बस आपको उसी आदत की तरफ ध्यान देना है और उस काम को करने से रोकना है, वो काम नहीं करना है। वो क्या काम है बस मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शबाना, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। समय समय पे आकर आपको स्विच वर्ड्स बताती रहती हूँ, सिजिल मैजिक बताती रहती हूँ, मोक्ष पतम के बारे में बताती रहती हूँ, आपके लिए जो है प्रिडिक्शंस लेके आती रहती हूँ, साप्ताहिक, मंथली, वीकली प्रिडिक्शंस लाती रहती हूँ, जिससे कि आपका मार्गदर्शन होता रहे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है। पर वीडियो देखिएगा ज़रूर पूरा का पूरा। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करने से अपने आप को रोकना है। वो बहुत आसानी से रोक सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम चलते हैं अब टॉपिक पे कि आप ऐसा क्या करते हैं। आप लोगों के घर में या मेरे घर में भी या किसी के घर में भी जो हम कपड़े पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं, हमारे बच्चे पहनते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं, जो छोटे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको ऐसे कि ऐसे उठाते हैं और किसी को भी दे देते हैं। करते हैं आप ऐसा? करते हैं ना? बस यही गड़बड़ है। आप अपने छोटे बच्चे के कपड़े जो कि छोटे हो जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको आते नहीं है, आपके जो कपड़े हैं आपका मन भर जाता है, आपको लगता है बस अब इसको डिस्कार्ड कर दो। या फिर पुराने पुराने कपड़े जो है बक्से में, बेड में पड़े रह जाते हैं, तो उनको निकाल के भी आप इसी तरह से किसी न किसी को दे देते हो। बट क्या होता है जब उतरे हुए कपड़े आप किसी को देते हो, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को कपड़े नहीं देने, कपड़े देने हैं लेकिन उतरे हुए कपड़े नहीं देने हैं। कई बार आपकी सिल्क की साड़ियाँ हैं या बच्चे के जो है इस तरह के कपड़े हैं जो कि आपने वॉश नहीं किए हैं और जो उसके तन को छू के आपने रख दिए हैं और वो फिर आपने किसी और को दे दिए हैं। तो उससे क्या होता है? नज़र दोष। बिल्कुल, आपकी प्रॉस्पेरिटी, एक तो नज़र दोष होता है और आपकी प्रॉस्पेरिटी दूसरे पर्सन के पास चली जाती है। आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चा रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है? कहीं आपने उसके कपड़े ऐसे उठा के किसी को दे तो नहीं दिए, उसके खिलौने किसी को दे तो नहीं दिए? देखिए, दीजिए, ज़रूर दीजिए, ये बहुत अच्छा कॉज है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उसको सर्व करके दीजिए, उसको साफ करके, वॉश करके, जिससे कि आपका टच, आपकी परछाई, आपकी सुगंध उन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। उसको बिल्कुल नया करके दीजिए ना। और वैसे भी किसी को देना है तो नया दीजिए, पुराना क्या देना। दिल इतना बड़ा रखिए ना।
कि किसी को भी कुछ दें तो नया दें, पहनावा देकर क्या करना। तो ये बस एक बात थी जो कि मैंने बहुत ऑब्जर्व करी। मैंने देखा कि ऐसा क्यों होता है, और जब जब किसी ने अपने कपड़े, अपना सामान यूज किया हुआ किसी और को दिया है, वो मुसीबत में फंसा है। देखिए कई बार क्या होता है, वैसा वर्षा भी होता है। देखिए वैसा वर्षा भी होता है। अब आप किसी प्रॉब्लम से जा रही हो, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, और आप अपने कपड़े, अपना सामान किसी को दे दे, तो वो भी क्या होता है, बल्ला टलना होता है। यानी कि आपका उत्तरन हो जाता है, जो कि आप किसी और को दे देते हैं, और वो तकलीफ उसके पास हो जाती है। आप तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो कहने का मतलब है, ना आप परेशान हो, ना कोई और परेशान हो। अगर आपने किसी को कोई चीज देनी है, या तो आप नहीं दीजिए, या तो नहीं दीजिए, या फिर उसको वॉश करके, साफ करके, बिल्कुल नया करके उसको दीजिए, जिससे कि आपकी खुशबू, आपका टच, आपका संपर्क उस चीज से हट जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ आई हो तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अभी चलती हूँ और फिर जल्दी हाजिर होती हूँ। थैंक यू सो मच।